वेलकम इन प्रज्ञा ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपका सबका स्वागत है। और आपको मैंने पिछले टर्म में टैक्सोनॉमिक ऐड माने वर्गीकी साधन आपको बताए थे। वर्गीकी साधन का मतलब है कि हम कहाँ पर अधिक से अधिक डाइवर्सिटी, कहाँ पर हम उसका वर्गीकरण, उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते थे, उसको हम कहते थे वर्गीकरण साधन। तो वर्गीकरण साधन में आपको मैंने टैक्सोनॉमिक ऐड में आपको मैंने 6 चीज़ें बताई थी। हार्बेरियम म्यूजियम माने संग्रहालय, और बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क माने जू, नेशनल पार्क और टैक्सोनॉमिक की। उसमें आपको मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी थी, हार्बेरियम और म्यूजियम बता दिया था, और शायद जू भी बताया था। चलिए, अच्छा, तो अब मैं जू से स्टार्ट कर देता हूँ। जू चिड़ियाघर, या जूलॉजिकल पार्क। देखिए, ये क्या होता है, इक्स सिटू कंजर्वेशन। इक्स सिटू कंजर्वेशन है इक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है माने जहाँ पर जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर संरक्षण किया जाता है, उसको कहते हैं इक्स सिटू संरक्षण। ये एक्स सिटू संरक्षण होता है, ये एक्स सिटू संरक्षण होता है। ये छोटा फॉरेस्टी एरिया होता है जिसमें जानवरों को, वाइल्ड जानवरों को संरक्षण किया जाता है। क्या है? यह छोटा क्षेत्र होता है जिसमें जंगली प्राणियों, हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, शेर, चीता, भालू, गेंडा, सर्प, मछलियों, पक्षियों आदि का गुफाओं में आदि का आवास में संरक्षण किया जाता है। देखिए, जैसे आपके नज़दीक में जयपुर में है जू, और वहाँ पर हाथी और जो भी चीज़ है माने पक्षी, बड़े बड़े पक्षी इधर उधर से लाकर संरक्षित किए जाते हैं, और वहाँ पर हम सब लोग या स्टूडेंट और टूरिस्ट लोग जाते हैं और घूमते हैं और देखते हैं। तो वो वहाँ पर संरक्षण को कहा जाता है जू। यहाँ पर कहाँ से लाकर प्राणी कहीं पर इसके माने अपने प्राकृतिक आवास से अलग संरक्षण किया जाता है। क्या कहता है? प्राकृतिक आवास से अलग होता है, इसीलिए इसे कहते हैं इक्स सिटू, अलग संरक्षण किया जाता है। तो अब आप देखिए, जैसे जो भी जू गए हों आप, जैसे जयपुर जू है, या एलन फॉरेस्ट कानपुर है, लखनऊ है, ऐसे बहुत से जू हैं। हर बड़े शहर में, कोटा में, हर बड़े शहर में जू बनाया जाता है, उसको जूलॉजिकल पार्क कहते हैं, और वहाँ पर हम सभी सब देखते हैं। अब अगर आप कोई जू गए होंगे
वहाँ पर जो जानवरों का पिंजरा होता है, वह स्पेस होता है, घर होता है, जो भी है वो उस पर यहाँ पर रहता है एनिमल, आपका जानवर। और उसको पिंजरे में या जिसमें है वो केज जो भी बनाया गया है उसको अपना, और इसके इसके यहाँ पर बाहर से एक जाली पर एक वो लगी रहती है, तख्ती टंगी रहती है। आप देखिएगा वहाँ पर उसमें लिखा रहता है उसका नाम, उस प्राणी का नाम। तो एक सामान्य नाम और वैज्ञानिक नाम रहेगा। सामान्य नाम और वैज्ञानिक नाम। उस जंतु का वैज्ञानिक नाम क्या है वो उस पर लिखा रहता है। फिर उसका लिखा रहता है कहाँ पर ही मिलता है उसका आवास, मेन वो किस क्षेत्र में पाया जाता है ये लिखा रहता है। माने हिमालय या चीन जहाँ पर है आवासीय क्षेत्र लिखा रहता है। उसका भोजन लिखा रहता है, वो क्या खाता है, भोजन शाकाहारी मांसाहारी फल फूल क्या खाता है वो लिखा रहता है। फिर उसके बाद उसके तख्ती में लिखा रहता है उसका गेस्टेशन, गर्भकाल। ये 4-5 चीज़ें वहाँ पर लिखी। वजन भी लिखा रहता है, भार वजन लंबाई ये लिखा रहता है। भार वजन लंबाई भी लिखी रहती है, भार वजन लंबाई ये सब उस प्राणी की लिखी रहती है। और हम ये सब पढ़ लेते हैं कि हमको उस जगह की जानकारी, उस प्राणी के बारे में जानकारी। मान लीजिए जैसे आप गए और वो भालू का क्षेत्र है, बंदर का क्षेत्र है, मकाका। अब वो बंदर है तो मकाका, उसका सामान्य नाम तो बंदर है, लेकिन मकाका हम लोग कहते हैं उसको। तो अब उसका आवास कहाँ पर है, तो पेड़ पौधे और उसमें झुरमुटों में। भोजन वो क्या है, जनरली तो शाकाहारी होता है। गर्भकाल उसका कितना होता है, तो करीब करीब वही 8 माह का उसका गर्भकाल। वजन कितना होता है, तो अब आप जानते हो काला वाला बंदर जो होता है वो लगभग 40 किलो का होता है, और जो वो लाल वाला बंदर होता है वो करीब 15-20 किलो का होता है। तो उस तरह से उसका रहता है। तो वो सब उसके लंबाई चौड़ाई सब लिखी रहती है। ये होता है चिड़िया घर। यहाँ पर हम उसको जानकारी, हमको टैक्सोनॉमिकल माने वर्गीकी का अध्ययन करने का एक साधन है, वर्गीकी अध्ययन का एक साधन है। अगला आता है आपका नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क। देखिए राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं वो इन सिटू संरक्षण में आते हैं। माने यहाँ पर जानवरों का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में होता है। यह इन सिटू प्राणी संरक्षण करता है। माने प्राकृतिक आवास में संरक्षण, प्राकृतिक आवास में। उनका प्राकृतिक आवास से अलग संरक्षण होता था, इनका संरक्षण प्राकृतिक आवास में संरक्षण होता है। तो जब प्राकृतिक आवास में हो तो उसे कहते हैं कौन सा, इन सिटू संरक्षण। तो जूलॉजिकल पार्क आपका था इन सिटू, और यहाँ भी प्राणी रहेंगे, लेकिन ये इन सिटू संरक्षण होता है। फिर आपका क्या होता है, यहाँ पर क्या जंतु बिल्कुल फ्री रहता है और उस किसी पर बाउंडेशन कोई बाउंडिंग नहीं रहती है। इस तरह से यहाँ पर क्या है, भारत में लगभग 100 नेशनल पार्क है। भारत में लगभग 100 नेशनल पार्क हैं। पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। और
पहले भारत में सबसे पहले इसमें हाथी, गैंडा, हिरन, हंगुल ऐसे बहुत हैं। ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पहले यूपी का हिस्सा था, अब यूपी से बाहर हो गया है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। जैसे आपके बिल्कुल आपकी डिस्ट्रिक्ट में सवाई माधोपुर में है रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भारत का पहला है। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क ध्यान रखना है, ये आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में है और इसमें गैंडों को संरक्षित किया गया है। आसाम में है और गैंडों का संरक्षण है, गैंडों का संरक्षण। और गिर सिंह आपको ध्यान रखना है, गुजरात में शेरों के लिए गिर सिंह नेशनल पार्क गुजरात में, और यहाँ पर शेरों के लिए बबर शेर, सुंदरबन नेशनल पार्क है, ये पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, पश्चिम बंगाल। कान्हा नेशनल पार्क है, कई हैं लेकिन ऊपर ये दोनों इम्पोर्टेंट है। पहला वाला कान्हा नेशनल पार्क है, ये आपका MP बालाघाट मध्य प्रदेश। आपके राजस्थान में कई नेशनल पार्क हैं, इसमें जैसे आपका ये रणथंभौर भी है, रणथंभौर राजस्थान, सवाई माधोपुर। तो अब आप देखिए बहुत से ये भरतपुर में है, पक्षियों के लिए नेशनल पार्क है। तो इस तरह से बहुत से नेशनल पार्क है। यहाँ पर उनके प्राय बहुत बड़ा एरिया होता है और उसमें उन जानवरों को संरक्षित किया जाता है। तो जू छोटा सा रहता है और एक सिटू है, उस कहीं से लाके या इसका प्राकृतिक आवास जो जहाँ प्राणी पाया जाता है। जैसे अब आपका जो बंगाल टाइगर है वो सुंदरबन में रहता है, तो वो चीज़ें हैं उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण होता है। ये था आपका नेशनल पार्क। अगला आता है आपका बॉटनिकल गार्डन। अगला साधन आता है बॉटनिकल गार्डन। अगला है बॉटनिकल गार्डन। वानस्पतिक उद्यान। यहाँ पर पौधों का संरक्षण किया जाता है। ये पौधों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, इनको कहते हैं वानस्पतिक उद्यान। यह पादपों का संरक्षण करता है, रक्षण करता है। और इस सीटू संरक्षण है, माने प्राकृतिक आवास से होता है, इस सीटू संरक्षण होता है। अभी आपको बताया था जैसे जू है वो इस सीटू है, ये भी इस सीटू संरक्षण है। यहाँ पर भी इस सीटू है और इसमें जीवित हुआ प्रिजर्व का संरक्षण रहता है। जीवित व प्रिजर्व माने उनको जैसे हर्बेरियम यहाँ पर रखे होते हैं, तो हर्बेरियम यहाँ पर रखे होते हैं, हर्बेरियम संरक्षण भी होता है। वो प्रिजर्व संरक्षण है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है? प्रिजर्व संरक्षण है। तो प्रिजर्व संरक्षण भी है और जीवित संरक्षण। जैसे जो भारत का सबसे बड़ा बरगद का पेड़, पुराना बरगद का पेड़ है, वो एक हमारे नेशनल पार्क श्रीपुर कलकत्ता में ही है। और रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में सबसे ऊंचा पौधा है सिकोया जाइजेंजिट का। तो इस तरह से संरक्षण आपका रहता है। तो अब देखिए वैसे सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। कौन सा है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन
बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में है? कहाँ है? क्यों इंग्लैंड, सबसे बड़ा है ये क्यों में, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। तो क्यों इंग्लैंड में सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है? भारत में अगर हम जाएं, भारत में सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान शिवपुर कलकत्ता हावड़ा में, उसका नाम है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन गार्डन। और ये कहाँ है? हावड़ा में। क्या हावड़ा के शिवपुर, हावड़ा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, तो सबसे बड़ा है, 273 एकड़ में है। ये भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। दूसरे नंबर में भारत में आता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान नेशनल बॉटनिकल रिसर्च उद्यान है। और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो देखिए, और तीसरा जो माना जाता है वो दार्जिलिंग वाला माना जाता है। तो भारत में तीसरा अगर जाते हैं तो वो बड़ा वानस्पतिक उद्यान वो है लायड बॉटनिकल गार्डन, और ये दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग। तो देखिए यहाँ पर इन सब जगह, जैसे अब आपको मैंने बताया प्रिजर्व, तो यहाँ पर हर्बेरियम सबसे बड़ा है, माने 6.5 मिलियन का यहाँ पर प्रिजर्वेशन है। 6.5 मिलियन प्लांट प्रिजर्व है यहाँ पर हर्बेरियम में। और यहाँ पर करीब आपके भारत का जो सबसे बड़ा है, इसमें करीब 5 मिलियन के आसपास, इसमें करीब 1-2 मिलियन के आसपास। तो इस तरह बहुत बड़े बड़े उद्यान हैं जहाँ पर माने जीवित पौधे हैं, सभी मेडिसिनल प्लांट, माने औषधि पौधे। यहाँ पर क्या है? औषधि पादप, मसाले पौधे, मसाले वाले, आपके आर्थिक महत्व वाले, फर्नीचर वाले, इंडियन जड़ वाले, विलुप्त प्राय वाले, और प्रिजर्व माने जो खत्म हो चुके हैं, तो ऐसा वहाँ पर हर्बेरियम आज इनमें संरक्षण है। तो अब आप देखिए, बड़े बड़े हर्बेरियम वो सब यहाँ पर संरक्षित किए जाते हैं, और ये आपका होता है बॉटनिकल गार्डन। तो अब आपकी 5 चीज़ें मैंने बता दी। अगला आता है टैक्सोनॉमिक की। तो आपको मैंने 5 चीज़ें बता दी। अब अगला आता है टैक्सोनॉमिक की। टैक्सोनॉमिक की में हम आते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन में हम जीवित भी हैं और मृत भी है, जीवित भी है और मृत का भी संरक्षण है। मृत को प्रिजर्व करके वहाँ पर संरक्षण किया जाता है। तो संरक्षण किया जाता है, इस प्रकार का संरक्षण वहाँ पर पाया गया। अच्छा, आप देखते हैं हम आपका टैक्सोनॉमिक ऐड। तो टैक्सोनॉमिक ऐड में अगला आता है माने वर्गीकी साधन में अगला आता है टैक्सोनॉमिक की। टैक्सोनॉमिक की वर्ग की कुंजी, वर्ग की, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है एडिड। तो वर्ग की कुंजी, देखिए कुंजी में क्या होता है, ये सेट होता है टू विपरीत, 2 विपरीत लक्षणों का सेट होता है। एक लक्षण उस जीव में मिलता है और दूसरा उसका रिजेक्टेड लक्षण होता है। इस तरह के सेट को कहा जाता है टैक्सोनॉमिक वर्ग की कुंजी। तो देखिए क्या होता है, यह 2 विपरीत लक्षणों का, 2
विपरीत कॉन्ट्रास्ट लक्षणों का सेट होता है, पेयर होता है। सिर्फ दो लक्षण इसमें रहते हैं। एक लक्षण जीव में पाया जाता है, जीव में पाया जाता है, दूसरा रिजेक्टेड होता है। दूसरा रिजेक्टेड माने नहीं वाला होता है, दूसरा रिजेक्टेड होता है, नहीं होता है। अच्छा, अब आपके देखिए इसमें क्या है, ये कैसा होता है, ये आर्टिफिशियल एंड एनालिटिक डिवाइस होता है। यह है आर्टिफिशियल व एनालिटिक मतलब कृत्रिम व विश्लेषणात्मक वर्ग की होता है। कैसा है, आर्टिफिशियल और वो रहेगा। फिर इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें हर एक टैक्सॉन के लिए एक अलग वर्ग की होती है। प्रत्येक टैक्सॉन के लिए, प्रत्येक टैक्सॉन माने वर्ग के लिए एक अलग कुंजी होती है, माने एक के लिए एक होती है, अलग अलग के लिए अलग, माने संघ के लिए अलग, एक संघ के लिए अलग होगी, फिर वर्ग के लिए अलग, गण के लिए अलग, वंश के लिए अलग, जात के लिए अलग, सभी के लिए अलग अलग, एक के लिए एक होगी। तो अलग अलग टैक्सॉन के अलग अलग कुंजी होती है। अच्छा, अब इसमें दो थे लक्षण, उनको उन वाक्यों को, तो दोनों वाक्यों को क्या कहा जाता है, प्रत्येक स्टेटमेंट को, प्रत्येक वाक्य को लीड कहते हैं। प्रत्येक वाक्य माने स्टेटमेंट को लीड कहते हैं, मार्गदर्शक लीड कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार का रहता है, दो प्रकार का होता है कुंजी में, दो प्रकार होते हैं। एक होता है इंडेंटेड और दूसरा होता है ब्रैकेटेड। इंडेंटेड और ब्रैकेटेड। तो अब देखिए इंडेंटेड और ब्रैकेटेड रहता है। अब एग्जाम्पल में एक बताता हूँ, ये दो लक्षणों का सेट होगा और हर एक इकाई के लिए अलग, हर टैक्सॉन के लिए होगा, और ये कृत्रिम और विश्लेषणात्मक होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेडिकल के लिए। ये 5-6 पॉइंट जो मैंने लिखे ध्यान रखना है। ये सेट ऑफ 2 कैरेक्टर होगा, इसमें दो लक्षणों का सेट होगा और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट माने विपरीत लक्षणों का रहता है, विपरीत लक्षणों का रहता है। अब उदाहरण एक आप देखिए, एक उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, एक उदाहरण बता रहा हूं मैं टैक्सोनॉमिक का। जैसे आपके सामने मछली, मेढक, सर्प, मछली, मेढक, सर्प और पक्षी माने पक्षी और चमगादड़ और बिल्ली। चलिए, आपके सामने ये 6 ऑर्गेनिज्म हैं, 6 ऑर्गेनिज्म है। फिश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड, बैट और कैट। ये 6 ऑर्गेनिज्म हैं, 6 आपके वर्टिब्रेट हैं, कशेरुकी प्राणी। अब आप देखिए इनको हम कैसे इंडेंटेड करेंगे। तो जैसे इनमें दोनों में सिर्फ क्या होता है, क्या पाया था, एक्सटर्नल ईयर, बाह्य कर्ण उपस्थित, बाह्य कर्ण माने कर्ण पिन्ना उपस्थित, कर्ण पिन्ना उपस्थित। अब आप देखिए कर्ण पिन्ना इन 6 में से सिर्फ 2 के पास पाया जाता है, कर्ण पिन्ना सिर्फ 2 के पास पाया जाता है, बैट एंड कैट।
तो कर्ण पिन्ना उपस्थित। अब बैट और कैट में दो में होता है, इसमें किसमें होता है? बैट और कैट। अब इनको हम कैसे अलग करेंगे? तो अब दोनों में अंतर देखिए, बैट में क्या होता है? विंग, तो क्या है? कर्ण पिन्ना उपस्थित। अब इसके बाद इसका बन जाएगा क्या? पंख उपस्थित, विंग उपस्थित। अब क्या हो जाएगा? विंग उपस्थित। तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर आपका बैट, अब कैट नहीं होगा, और पंख अनुपस्थित, विंग अब्सेंट। तो अनुपस्थित वाला कौन हो जाएगा? कैट। लीजिए अलग हो गया बैट कैट, जबकि दोनों में ये लक्षण सामान्य था। तो ये होता है इंडेंटेड। अच्छा, इसी तरह अब मान लो, अब ये तीनों में क्या होता है? बाह्य कर्ण अनुपस्थित। क्या था? बाह्य कर्ण अनुपस्थित थे, एक्सटर्नल ईयर, बाह्य कर्ण माने कर्ण पिन्ना अनुपस्थित। अब वो चारों में है अनुपस्थित, चारों में आ जाएगा, माने मछली मेढक सब हैं, मछली में भी नहीं होता है, मेढक में भी नहीं होता है, पक्षी में भी नहीं होता है, और सर्प में भी नहीं होता है। अब इन चारों में बाह्यकर्ण नहीं होते। अब इनको अलग कैसे करेंगे? मछली मेढक को कैसे अलग करेंगे? तो अब देखिए, मछली मेढक एक होता है लिंब युक्त, लिंब रहित। अब क्या हो जाएगा? अपाद रहित, पाद रहित, लिंब रहित, लिंब युक्त कर लीजिए और लिंब रहित कर दीजिए, लिंब युक्त। तो अब लिंब युक्त में आपका सिर्फ दो हो जाएंगे, कौन कौन? मेढक और पक्षी, मेढक और पक्षी, मेढक पक्षी। अब मेढक पक्षी को आप अलग कर सकते हैं, पंख उपस्थित, पंख उपस्थित वो हो जाएगा आपका पक्षी, और पंख अनुपस्थित क्या हो जाएगा? मेढक। अब बात देखिए, अब मेढक और ये हो गया। अब बात कर रहे हैं मछली और सर्प में, तो आपका क्या है? गिल्स, गिल्स उपस्थित क्या हो जाएगा? मछली, और गिल्स अनुपस्थित, गिल्स अनुपस्थित क्या हो जाएगा? सर्प। देखिए सब अलग हो गए, सभी को ये सब पाद भी नहीं होते हैं, और ये आपको इस तरह से। अब इसको ब्रैकेटेड में 1 2 3 4 5 6 करके लिखे जाते हैं, जो भी लक्षण है उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इंडेंटेड और ब्रैकेटेड, तो उसमें सेट होगा, एक उसमें पाया जाने वाला लक्षण और एक उसमें अनुपस्थित वाला लक्षण, उस सेट को ही कहा जाता है। और आपका टैक्सोनॉमिक की वर्ग की कुंजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको 6 मैंने बताए वर्गीकरण के साधन, वर्गीकरण के साधन आपको 6 बताए। अब अगली बात आती है आपकी लास्ट एक क्वेश्चन इस चैप्टर का बचता है, माने कुछ एग्जाम्पल वर्गीकरण के एग्जाम्पल। तो वर्गीकरण के कुछ एग्जाम्पल, ये बात आपकी क्लियर हो गई। कोई भी किसी तरह का हो, आप इसी तरह से उसको अलग किया जाता है। इससे कहते हैं हर एक संघ के लिए अलग होगा, वर्ग के लिए, सब टकसान के लिए अलग अलग कुंजी होती है। अब बात आती है हमारे पास जो 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं उनका वर्गीकरण, 4 प्राणियों का वर्गीकरण दिया गया है। तो अब आप देखिए, आपको वर्गीकरण किसमें किसमें करना है? जगत और संघ, वर्ग, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति और वैज्ञानिक नाम। इतना आपको लिखना है, वैज्ञानिक नाम। अब इतनी चीजें आपको लिखनी है, इतनी चीजें लिखनी हैं। अब आपको एनिमल्स आपके सामने होंगे, माने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली, जीनस, स्पीशीज और
साइंटिफिक नेम। अब आपको ये हो गया, अब इधर हो जाएगा एनिमल। ये हो गया वर्गीकरण इकाइयां, वर्गीकरण इकाइयां हो गई, यूनिट्स हो गई, इकाइयां, वह हिरार्की, हायरार्की। और इधर आ जाएगा जंतु का नाम। ये सब जंतु हैं जिनके आपका जीव का नाम, जिनका आपको वर्गीकरण करना है 4 प्राणियों का। तो देखिए आपका करना है मानव, आपको किसको करना है, मानव। तो अब आप देखिए मानव का जब आप वर्गीकरण करेंगे, मानव ह्यूमन का वर्गीकरण करेंगे, तो जगत है प्राणी, मानव, तो इसका प्राणी जगत है, प्राणी जगत यानी एनिमल। और फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है मेमेलिया, ऑर्डर है प्राइमेट्स, फैमिली है होमोनिडी, वंश है होमो, जाति है सैपियंस, और वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। और हमारी सब स्पीशीज है तो सैपियंस 2 बार ले सकते हैं, सैपियंस, सैपियंस भी लिखा जा सकता है। वैसे हमारा होमो सैपियंस है, तो हमारी जात क्या है, होमो सैपियंस। ये हो गया मानव का वर्गीकरण, ये हो गया मानव का वर्गीकरण। इसी तरह अब आपको दिया गया है घरेलू मक्खी का, घरेलू मक्खी का दिया गया है। घरेलू मक्खी का जगत यही रहेगा, प्राणी जगत, प्राणी जगत रहेगा। कोई भी जंतु है सब प्राणी जगत में आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। फाइलम इसका है, फाइलम इसका होता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। क्लास होता है इसका इंसेक्टा, कीट। इसका होता है आपका ऑर्डर होता है इसका डिप्टेरा। और मस्काइडी और मस्का, डोमेस्टिका या नोबिलो, डोमेस्टिका ये घरेलू है, और वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। इसी में आपका वो भी आता है, मच्छर भी इसी में आता है, तो मच्छर का भी यही रहेगा, आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा सब रहेगा। यहाँ पर अब बदल जाएगा और यहाँ पर उसका वैज्ञानिक नाम बदल जाएगा, एनाफ्लिस ट्यूलैक्स। जैसे आपका कॉकरोच है तो इसका नाम बदल जाएगा, यहाँ पर पेरीपेटा अमेरिकाना हो जाएगा वैज्ञानिक नाम। इसके बाद दिया गया आम के लिए, आम फलों का राजा आम का दिया गया है। तो आम का देखिए जगत पादप हो जाएगा, अभी तक आप पादप जगत हो जाएगा। और यहाँ पर एंजियोस्पर्मी हो जाएगा, एंजियोस्पर्मी। और डाइकोटिलेडॉन्स हो जाएगा, लेडॉन्स। यहाँ पर सेपिनडेल्स हो जाएगा, सेपिनडेल्स। यहाँ पर हो जाएगा अनाकार्डेसी फैमिली, अनाकार्डेसी। और यहाँ पर उसका हो जाएगा अब आपको मेंगीफेरा, मेंगीफेरा होता है, इंडिका जाति होती है, वैज्ञानिक नाम हो जाता है मेंगीफेरा इंडिका, मेंगीफेरा इंडिका। देखिए सब वही है, आपको इस 7 चीजें वर्गीकरण में 7 चीजें ले रहे हैं हम, संघ माने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये अब इसके बाद जैसे आपको गेहूं का दिया गया है, गेहूं की बात करें तो जगत वही है पादप, और एंजियोस्पर्मी है, एंजियोस्पर्मी है। अब इसके बाद ये मोनोकोटिलेडॉन्स है, एक बीजपत्री है, मोनोकोटिलेडॉन्स।
मोनोपर्टिकल से यहाँ पर आता है कोएल्स, इसका होता है कोएल्स, कोएसी, कोएल्स, कोएसी, और इसका टिटिकम होता है, टिटिकम, और एस्टिबम, एस्टिबम, और टिटिकम एस्टिबम वैज्ञानिक नाम हो गया। टिटिकम एस्टिबम जो गेहूँ खाते हैं। इस तरह से हर एक माने कोई भी आपका जंतु या पौधा 7 हैं, आपको ये 4 उदाहरण आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, लेकिन सभी का इसी तरह किया जाता है। अब एक चीज़ होती है, जैसे हमको ये पहचानने के लिए सफिक्स होता है, अनलग्न सफिक्स होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे सफिक्स अनलग्न, माने उसके पीछे शब्द जोड़ दिया जाता है जिससे पहचान होती है। अगर पादपों में कोई डिवीज़न है, डिवीज़न माने फाइलिंग, डिवीज़न मतलब क्या होता है, संघ, प्रभाव, और इसके लिए जो शब्द लगाया जाता है फाइटा शब्द होता है। फाइटा शब्द लगा दो तो वो होता है तो क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा। अच्छा, फिर होता है संघ या डिवीज़न के लिए वर्ग, जहाँ पर आता है क्लास, उसके लिए ए लगाया जाता है, माने रोजेसी, ब्रेसिकेस, वो इस तरह माने ए लगाया जाएगा। वर्ग के लिए, गण के लिए, ऑर्डर के लिए एल्स लगाया जाएगा, ऑर्डर के लिए एल्स, ओ एल्स, ओ एल्स, इस और सेकंड डेल्स, तो एल्स शब्द उसका ऑर्डर होता है। और फैमिली में एसी शब्द होता है, फैमिली कुल में एसी होता है, एसी शब्द रहता है, पोएसी, रोजेसी, हैं, मालवेसी, पेपिलोनेसी, तो ये आपका होता है। तो ये सब पादपों के लिए, ये सब पहचानने के लिए होता है। और एक बार मेडिकल में आया था कोहोर्ट शब्द, कोहोर्ट शब्द आर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को, लेकिन इसका भी कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग कुछ अलग जगह मानते हैं, लेकिन ऐसा मोस्ट कॉमन साइंटिस्ट मानते हैं ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आपको मैंने क्या क्या बताया इसमें पूरा मैंने पहले आपका इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का दिया चैप्टर में, फिर मैंने आपको लिविंग की प्रॉपर्टीज़ बताई, सजीव क्या होते हैं, उनमें क्या विशेषताएं हैं वो बताया आपको, सजीव निर्जीव का डिफ्रेंसिएशन करके वो चलता गया। फिर आपको मैंने इसमें द्विनाम पद्धति बताया, फिर वर्गीकरण के रूल बताया, ICBN, ICZN, इनके आधार पर माने बॉटनी के आधार पर वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम 2 नाम से बनेगा, एक वंश और एक जाति। फिर आपको इसमें मैंने हायरार्की बताया, उनको आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं। फिर आपको टैक्सोनॉमिक साधन बताया, वो वर्गीकरण यूनिट आपको बताया, आरोही जगत, संघ, वर्ग, गण, सबको बताया, सबकी डिफिनेशन बताई। फिर आपको टैक्सोनॉमिक ऐड बताया, माने इसके वर्ग की साधन, 6 साधन इसमें आपको बताया मैंने, जहाँ पर हम अधिक से अधिक डाइवर्सिटी या जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं, हम उसका आसानी से वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर एक चीज़ और रह गई है, एक चीज़ और है, वो आपको देखना है, वो आपको पढ़ना है। एक और शब्द रह गया, मैनुअल, और इसको मैं तो एक होता है मैनुअल, फ्लोरा, मोनोग्राफ, कैटलॉग, तो इन शब्द को भी आपको जानकारी करनी है। लेकिन जो हम कोई भी टैक्सोनॉमिक ऐड जब करेंगे, कोई भी हम जब वर्गीय साधन का अध्ययन करेंगे, तो उसमें हमको 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, एक होता है सबसे पहले मैनुअल। मैनुअल क्या है? ये एक हैंडी बुक होती है, यह एक हैंडी बुक होती है, किताब होती है, छोटी किताब होती है, जिसमें हम उस जीव का क्या क्या अकरेंस, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, तो हैंडी बुक होती है जिसमें जीव का, ऑर्गेनिज्म का प्राप्त स्थान, अकरेंस प्राप्त स्थान, अकरेंस आइडेंटिफिकेशन पहचान, व वर्गीकरण
करण की पूर्ण जानकारी, पूर्ण जानकारी। तो यहाँ पर पूर्ण जानकारी उसकी रहती है, तो उस पूर्ण जानकारी इसकी अवेलेबल रहती है, मैनुअल कहलाता है। फ्लोरा, इसमें पादपों का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्शन माने वितरण, वर्णन, पादपों का वर्णन। सीजनल माने वातावरणीय, व सीजनल प्रभाव की जानकारी देती है। तो इसमें पौधों की जानकारी इन सब गुणों के आधार पर रहती है, उसको कहा जाता है फ्लोरा। फ्लोरा के बाद आपका आता है, अगर यही सब चीजें होती फोना, एनिमल के लिए फोना कहते हैं, एनिमल सब जहां पर होता है उसके लिए फोना आ जाता है। तो फिर होता है कैटलॉग, यह छोटी बुक होती है। कैटलॉग एक छोटी किताब होती है जिसमें जीव या ऑथर, वैज्ञानिक की संपूर्ण जानकारी रहती है। तो उस पादप या उसके जीव के बारे में या जिसने खोज किया है उसकी संपूर्ण जीव जाति या वैज्ञानिक ऑथर की संपूर्ण जानकारी रहती है, उसको कैटलॉग कहते हैं। और एक चीज और आती होती है मोनोग्राफ। ये ट्रीटाइज बुक होती है, बहुत बड़ी बुक होती है, यह बहुत बड़ी बुक होती है, किताब होती है, ट्रीटाइज होती है, बहुत बड़ी किताब होती है। इसमें टैक्सान का, उसमें क्या होगा, इसमें जीव के टैक्सान का सॉन की पूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। हर के लिए अलग अलग होती है। टैक्सॉन में सब आता है, संघ, वर्ग, गण, जगत, संघ, वर्ग, गण, वंश, जाति, कुल, सभी के लिए आपको बनाया जाता है और उसकी सब पूरी जानकारी रहती है। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया और आपको नेक्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर कल से शुरू करेंगे। अब आप देखिए, मैंने आपको हर बार बताया है कि आप पढ़िए और मैंने एक एक चीज़ आपको पढ़ा दी और आपको मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, फिर से नोट कर लिए 777 20 26 164। शिवेन शुक्ला सर कहते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, कैसी भी कोई प्रॉब्लम है बायो संबंधित, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक, ओके, थैंक यू। तो फ़ोन नंबर याद रखेंगे ना, 777 20 26 164।